जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो 2 दिनों से जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि नेटवर्क जो है वो शाम को बराबर नहीं मिल रहा है। इसके वजह से जनरल अवेयरनेस की जो क्लासेज हैं वो आपको रिकॉर्डिंग में देखने को मिल रही है। तो देखिए सिलेबस आपको पता है कि रेलवे पैरामेडिकल एग्जाम में जनरल अवेयरनेस से जो है वो टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसी की वजह से जो है इसकी जो सीरीज है वो फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे चल रही है। आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही आंसर है वो क्या है, वो है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1988 में जो है हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक है, तो ये कुछ और यहाँ पे फैक्ट दिए गए, इनको जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नील नदी को जो है किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। नील रिवर वॉज नोन एज बैकबोन ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो देखिए जो आपका मिस्र देश है जिसको कि इजिप्ट भी कहा जाता है, वहां की जो है जो आपका यहाँ पर नील नदी है ये वहां की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। ऑप्शन नंबर 2 जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए नील नदी जो है आपकी कहाँ पे है, अफ्रीका में है। यह जो है कहाँ से निकलती है, बुरुंडी से निकलती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो ये भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पे नील नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, व्हाइट नील और ब्लू नील। ठीक है, तो इसको भी जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि नील नदी को जो है मिस्र यानी कि इजिप्ट का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो कुछ यहाँ पे फैक्ट हैं वो दिए गए हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है उसको फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो जो अगला क्वेश्चन क्या है कि अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें कि अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, यह कौन से वाद्य यंत्र को जो है ये उसके एक्सपर्ट हैं यानी कि उसको बजाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए वीणा, ढोलक, तबला और सितार। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या, इस क्वेश्चन का सही आंसर है तबला। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके यहाँ पर तबला वादक हैं, तबला वादक उस्ताद कुरैशी। ठीक है, पंडित रविशंकर जो हैं वो आपके सितार वादक हैं। और ये जो है आपके नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के ये संस्थापक भी हैं। देखिए इसी पेपर में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। सहनाई वादक जो है वो आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को जो है आपको याद करना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तबला। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है वो किस नदी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दुनिया का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। तो ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी से जो है ये आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है कि असम में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी की गोद में बसा जो है एक ये जो है आपका, ठीक है, माजुली जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में जो है ये बसा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन उसको करते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। देखिए मतलब जो आपके यहाँ पर केंद्र के अंदर मंत्री होते हैं या फिर आपके यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, उनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो देखिए जब भी यहाँ पे सरकार बनती है, केंद्र सरकार बनती है, तो उसमें जो है अलग अलग मंत्री होते हैं, अलग अलग आपके मंत्रालय होते हैं। तो जो यहाँ पर उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे जो है राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्रियों की जो है वो नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। तो देखिए संविधान सभा जो है जिसके अध्यक्ष यहाँ पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, तो देखिए संविधान कैसे बनेगा देश का, इसका जो है एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया था। और इसको जो है कब तैयार किया गया था, तो इसको जो है 29 अगस्त 2047 को जो है संविधान सभा के द्वारा एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, 29 अगस्त 1947। तो ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन का सही आंसर है 29 अगस्त 200 ठीक है
29 अगस्त 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा जो है एक ड्राफ्ट कमेटी का जो है वो यहाँ पे गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, और संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? 11 महीना 17 दिन और 2 साल लगा। ठीक है, तो इस चीज को भी जो है आप यहाँ पे याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला औद्योगिक नीति जो है इसको कब घोषित किया गया था? ठीक है, तो जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1948। तो 1948 में जो है भारत का पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसको जो है यहाँ पे अनाउंस किया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है, तो क्या लिखा गया कि भारत का पहला औद्योगिक नीति संकल्प जो है 1948 में घोषित किया गया था। इसे औद्योगिक नीति प्रस्ताव भी कहा जाता है और इसको जो है तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है इसको पेश किया था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB की जो स्थापना है वो कब की गई थी? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो है वो स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 74, 56, 47 और 65। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका होगा 74। ठीक है, तो देखिए इसकी जो यहाँ पे स्थापना है कब की गई थी? 1974 में जो है वो यहाँ पे की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है एक आपका संगठन है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है 1974 में जो है वो यहाँ पे किया गया था। इसका काम होता है वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, उसकी निगरानी करना इसका काम। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि महमूद खिलजी को हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ खड़ा किया। ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा ने जो है वो यहाँ पर ठीक है महमूद खिलजी को जो है वो यहाँ पे हराया था और चित्तौड़गढ़ में जो है उन्होंने विजय स्तंभ की जो है वो स्थापना की थी। ठीक है, तो सारंगपुर युद्ध जो है राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे दिया गया है और विजय स्तंभ जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है स्थित एक स्तंभ या फिर टावर है। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन हम उसको देख लेते हैं कि इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? रेल व्हील फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, डीजल, ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, जो कि कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। तो देखिए भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई कहाँ पे है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क है, यह पश्चिम बंगाल में है। स्थापना इसकी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे है? बनारस में है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? कपूरथला पंजाब में है। व्हील एक्सल प्लांट कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ये सारे कुछ फैक्ट जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 239 जो है वो यहाँ पे किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब जो भी आपके यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे दिल्ली के बारे में आपने यहाँ पे जो है आपने यहाँ पर सुना होगा कि वहाँ पे जो है ठीक है दिल्ली के CM में और जो वहाँ के यहाँ पर उपराज्यपाल है उनके बीच में जो है हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ जो है ठीक है वहाँ जो है ठीक है पूरी पावर जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री को नहीं दी गई है। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं, क्योंकि जो है देखिए कोई भी आपका यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गया, उसका प्रशासन जो है कैबिनेट मिनिस्टर के पास नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं होता है और प्रेसिडेंट के पास भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक जो है ठीक है नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल जो है ठीक है उपराज्यपाल कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया कि बोडो भाषा जो है वो भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो ये जो है आसाम में बोली जाती है। जो भी आपके यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, जैसे कि आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, वहाँ पे जो है बोडो भाषा जो है वो बोली जाती है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है उसको महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो इसको जो है 1917 में जो है किया गया था। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, 1917। तो ये सभी जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और ये जो है यहाँ पे ठीक है नील की खेती यहाँ पे नील की खेती करने वाले किसानों को जो है यहाँ पे शोषण से बचाने के लिए जो है चंपारण आंदोलन जो है वो यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा जो है वो यहाँ पे किया गया था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में जो है भद्रकाली मंदिर में
पद्मनी एक ठीक है, पद्मनी जो है वो यहाँ पर क्या है, नृत्य कला है, इसका जो है वो प्रदर्शन किया जाता है कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पे सही होगा। देखिए केरला में जो है वो यहाँ पर पद्मनी जो है आपका केरल के देवी मंदिरों का एक अनुष्ठान है और यह जो है पंपा नदी के तट पर स्थित कई भगवती अर्थात भद्रकाली मंदिरों में जो है इसको मनाया जाता है। पंपा नदी जो है आप यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है। साहित्यिक अकादमी का जो है वो उद्घाटन 12 मार्च को भारत सरकार के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1954 में जो है साहित्य अकादमी का जो है वो उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर भी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए पौंडीचेरी का जो है एक औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो कि पंडुचेरी के विल्लियानूर मंदिर में किया जाता है। तो इसका नाम है गरादी, ठीक है। इसका नाम क्या, इसका नाम है गरादी। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सही होगा। तो देखिए गर्दी जो है, ठीक है, गर्दी नृत्य जो है भारत के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है। तो इस चीज को जो है आप यहाँ पे याद करेंगे। चलिए तो देखिए सिक्किम के लोग जो है लहबाब धोचेन मनाते हैं, जो कि स्वर्ग से पृथ्वी पर के अवतरण को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो देखिए ये जो है आपका, ठीक है, भगवान बुद्ध के लिए जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो देखिए सिक्किम के अधिकांश लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और इसलिए यहाँ पे जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो जो है आपके बौद्ध धर्म से जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए सिक्किम में मनाए जाने वाले जो है कुछ यहाँ पे खास त्यौहार हैं, सागा दावा, लहबाब, डंचेन, लोसर, फांग लहापसुल, बुमचू महोत्सव। और देखिए तिब्बती भाषा में जो है सिक्किम को चावल की घाटी कहा जाता है और यहाँ और इसकी राजधानी कहाँ पे, इसकी राजधानी जो है आपकी गंगटोक में है, ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्ट जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए पद्मश्री मीनाती मिश्रा जो हैं वो किससे संबंधित हैं, कथक, कथकली, भरतनाट्यम या फिर ओडिसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ओडिसी। तो देखिए ये जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है ये सारे जो हैं कुछ आपके क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, क्योंकि पेपर जो है आपका 2022 में हुआ था। तो देखिए मीनाती मिश्रा जो हैं ये एक ओडिसी के भारतीय क्लासिकल डांस में जो है इनका यहाँ पर एक्सपर्टीज है और यहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा बनता है। कथक आपका उत्तर प्रदेश से, कथकली आपका केरल से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल से, बिहू जो है आपका असम से है। तो यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन जो है बनता रहता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि बामा बोधनी पत्रिका का जो है वो संपादन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो देखिए बामा बोधनी पत्रिका का जो संपादन है उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा जो है वो किया गया था, ठीक है। चलिए तो देखिए एक और यहाँ पे पत्रिका है बाला बोधनी, ठीक है। बाला बोधनी पत्रिका का संपादन जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। बामा बोधनी पत्रिका जो है इसका संपादन जो है वो उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय ने जो है 1888 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये कुछ फैक्ट जो है आप यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। देखिए कालिदास की कौन सी कृति भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग पे आधारित है, तो इसका सही आंसर है कुमार संभवम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए तो जो अगला क्वेश्चन हम इसको देख लेते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई है। तो ऑप्शन दिए गए नागालैंड, असम, सिक्किम और त्रिपुरा। और देखिए साल 2011 की जनगणना के मुताबिक नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नागालैंड में जो है कोई भी जो है शेड्यूल कास्ट का पर्सन नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार। और देखिए जनगणना 2011 के अनुसार जो है अनुसूचित जातियों का अधिकतम जो आपके यहाँ पर अनुसूचित जो आपके यहाँ पर शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जातियां हैं, इनके सबसे अधिक लोग कहाँ पे हैं, पंजाब में। तो ये भी जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। तो ये भी जो है एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, 943 है, ठीक है। आप इस चीज को याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत में साक्षरता दर कितनी है, 72.99 है। तो यहाँ से भी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। इसके बारे में जो है वो हमने पहले पढ़ा था। और इसमें जो है टोटल जो है यहाँ पे 11 मांगों को जो है यहाँ पर मांगा गया था, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
तो इसके बारे में जो है वो हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो क्वेश्चन का सही आंसर है भूटान। भूटान का जो है क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है। चलिए थोड़ा सा भूटान के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों में भूटान का क्षेत्रफल सबसे कम है। इसकी भाषा है जोंगखा, राजधानी है इसकी थिम्पू। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। और श्रीलंका और मालदीव ऐसे देश हैं जो कि समुद्री सीमा वाले जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि गोवा जो है भारत का 25वां राज्य कब बना? ठीक है, तो देखिए 30 मई 1987 को जो है गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना। ठीक है, 1987 30 मई 1987 जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखिए गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। 30 मई 1987 को जो है गोवा जो है ठीक है भारत का 25वां राज्य बना। और यहाँ पर कौन सी नदी है? मांडवी जो है यहाँ पर गोवा की सबसे बड़ी नदी है और इसका पुराना नाम है गोवामती। ठीक है, और मांडवी नदी के किनारे जो है क्या बसा है? पणजी शहर बचा है जो कि गोवा की राजधानी है। ठीक है, तो इस चीज को भी जो है आपको याद कर लेना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है हमारे ठीक है हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है राप्ती नदी। ठीक है, और राप्ती नदी के किनारे जो है वो हमारा गोरखपुर बसा हुआ है। तो देखिए राप्ती नदी जो है उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक छोटी नदी है और इसका उद्गम जो है आपका कहाँ पे है? नेपाल में फैली हिमालय की धौलागिरी पर्वत श्रेणी के समीप से जो है ये निकलती है और इसको इरावती नदी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक ठीक है कौन है? नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए अभी हमने यहाँ पे देखा था क्वेश्चन, हमने देखा था यहाँ पे, एक बार हम इसको देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा था और उसी क्वेश्चन से जो है उसी टॉपिक से जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन बना हुआ था। तो इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया कि पंडित रविशंकर जो है वो नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। तो ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया था पंडित रविशंकर जो है, एक बार हम यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं। पंडित रविशंकर, ठीक है, तो इसमें पंडित रविशंकर, यहाँ पे केवल रविशंकर लिखा है। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ पे पंडित नहीं लिखा है, बस केवल जो है यहाँ पे रविशंकर लिखा हुआ है। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? रविशंकर या फिर पंडित रविशंकर। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया कि हेमिस गोम्पा उत्सव जो है ठीक है हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो है आपका लद्दाख में मनाया जाता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है आपका पद्म संभवा। ठीक है, तो पद्म संभवा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखिए क्या लिखा गया है कि हेमिस गोम्पा उत्सव जो है ये आपका लद्दाख में जो है ये मनाया जाता है और गुरु पद्म संभव के ठीक है उनके जयंती के उपलक्ष्य में जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे किस नदी को जो है चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग तांगस्पो के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल नाम से क्लियर, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए तो क्या लिखा गया कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है और इसी को जो है चीन में कहा जाता है यारलुंग तंसगोपो जो है इसको कहा जाता है। थोड़ा सा अजीब नाम है इसका। अगला है कि संस्कृत भाषा में कल्हण की राज तरंगिनी में उन राजाओं का इतिहास शामिल है जिन्होंने कश्मीर में शासन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का इसका सही आंसर है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रॉफिट क्या होता है? जो आपका कॉस्ट है और जो आपने और यहाँ पे जो आपने यहाँ पे कमाया है उसके बीच का अंतर क्या होता है? प्रॉफिट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिफरेंस यानी कि अंतर। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल सुरंग जो है दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग ये आपकी है। ठीक है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये
और ये किसको कनेक्ट करती है, तो ये कनेक्ट करती है मनाली को लाहौल स्पीति से जो है इसको कनेक्ट करती है। चलिए तो यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा गया है, अटल सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में बनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में ये बनी है, यह लेह मनाली राजमार्ग पर है, ठीक है। इसने जो है मनाली और लेह के बीच की दूरी को जो है, ठीक है, 46 किलोमीटर जो है इसको कम कर दिया है। और अब जो है मनाली से लाहौल स्पीति जो है आसानी से जाया जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि यूएसबी का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सर्विस बस, ठीक है। क्या होता है, यूनिवर्सल सर्विस बस जो है वो आपका यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ जो है टोटल हमने 32 क्वेश्चन किए हैं और जो इसका पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो इन सभी क्वेश्चंस को जो है आप तैयार कर लेंगे। और नेटवर्क जो है वो नहीं आ रहा है, उसकी स्पीड बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो नहीं हो पा रही है, लाइव क्लास जो है वो यहाँ पे नहीं हो पा रही है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।